सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर कोडिंग चैनल। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने कल कहा था कि उस वीडियो के बाद मैं जस्ट एक वीडियो अपलोड करूँगा, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम मैं नहीं कर पाया था। तो आज उसी वीडियो के बाद वाला वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज के वीडियो में जो जैसे मैंने कहा था कि हम सबसे पहले पढ़ें कंप्यूटर्स के बेसिक के बारे में। तो कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक चीज़ है दैट इज़ द फिक्स फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी, जो कंप्यूटर जिस फंक्शनैलिटी की बात करता है वो एक आर्किटेक्ट, मतलब एक स्ट्रक्चर के बेस पे वर्क करता है। और वो स्ट्रक्चर दिया था वॉन नुमान ने। वॉन नुमान आर्किटेक्चर उसे उसका नाम कहा जाता है। तो वॉन नुमान आर्किटेक्चर जो उसके बेसिकली तीन पार्ट्स है, दैट इज़ इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड देन आउटपुट। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा होता है इनपुट, इनपुट डिवाइसेस। देन इससे बनता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन उसके बाद में बनता है, इसमें हमारा सब डिवीज़न होता है। सबसे पहला होता है सीपीयू, जो है वो बेसिकली दो मेन पार्ट से बना हुआ, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड जो दूसरा पार्ट होता है उसका वो होता है एएलयू। मैं इन सब के आपको बाद में एब्रीविएशन बता दूंगा। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और इन पूरे पार्ट का, दैट इज़ सीपीयू, एएलयू, जो सीपीयू के दो पार्ट्स हैं, ये सब जहाँ पर अपना डेटा स्टोर करते हैं दैट इज़ नोन एज, जहाँ से अपना डेटा स्टोर करते हैं, जहाँ से अपना डेटा रिट्रीव करते हैं, उसे बोलते हैं अपन स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज या फिर मेमोरी यूनिट। और मैं स्लैश करके लिख देता हूँ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, ओके, ये होती है हमारी मेमोरी यूनिट। देन इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट होता है सबसे बड़ा, दैट इज़ ओ डी, आउटपुट डिवाइसेस। सो या ये है हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये जो है आई डी, दैट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस। ओ डी होता है हमारा आउटपुट डिवाइस एंड एएलयू जो होता है हमारा, ये स्टैंड करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपना जो कंप्यूटर है वो बेसिकली इन तीनों चीज़ों पे चारों चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले है हमारी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करेगा। इंग्लिश में अगर अपन इसकी डेफिनेशन बताएं तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू इनपुट डेटा, which are used to input data in the computer so that it may perform any task। ये बेसिक डेफिनेशन है जो हम कह सकते हैं। उसके बाद में जो आता है हमारा सीपीयू। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, अगर हम एग्जांपल दें, सबसे पहला है माउस, देन कीबोर्ड,
स्कैनर, ये बेसिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ आती हैं। ओके, ये हो गया हमारे इनपुट डिवाइसेस। सीपीयू जो होता है हमारा मेन पूरा जो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है उसे कहते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन ज़्यादा था सेंट्रल कॉम्पैक्ट। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल, उसके दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, मतलब जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो ये परफॉर्म करता है। जैसे कि ये परफॉर्म करता है अपना प्लस माइनस प्लस सॉरी परसेंटेज, ये परसेंटेज हुआ, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये तीन चारों चीज़ें परफॉर्म करता है। ओके, डिवाइड परफॉर्म करता है। सीयू का जो वर्क होता है, सीयू का बेसिकली वर्क होता है इन सब चीज़ों का एक्यूमुलेट करना, दैन उसके बाद में जो भी ये टास्क देते हैं या फिर इसमें जो भी फंक्शनिंग होगी हार्डवेयर डिवाइस की उसको कंट्रोल करना। अब इन सब की जो भी वर्किंग है या फिर जो भी इन्हें काम करना है उससे जहाँ पर हम स्टोर करते हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी हमें डेटा स्टोर करना है वो हम स्टोर करते हैं मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट के एग्जांपल्स होते हैं हमारा जो भी सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज होता है दैट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होता है, दैन उसके बाद हमारा होता है हार्ड डिस्क के बाद में पेन ड्राइव्स, पेन ड्राइव, और जो पुराने हैं जैसे फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और उसे भी जो पहला जो उसके बाद में दैट इज़ सीडीज़ के बाद में हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क चलते हैं, उसके बाद में डीवीडी, और जो भी लेटेस्ट चल रही है दैट आर ब्लू रे। ये मेमोरी यूनिट के पार्ट है। यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होता है। देन अब इसके बाद में जो भी हमारे यहाँ फंक्शनिंग हुई इनपुट डिवाइसेज ने जो अपना जो भी टास्क था वो बताया, उसके बाद में अगर हम उसको आउटपुट देखना है कि वो आउटपुट कहाँ आ रहा है, देन हम उसके लिए यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस एग्जांपल है हमारे आउटपुट डिवाइसेस के मॉनिटर, स्पीकर का जो आउटपुट है वो बेसिकली हम अपने कंप्यूटर से भी यूज़ करते हैं। अगर आपको स्पीकर का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है जो हम डीजे लगवाते हैं, डीजे में जो स्पीकर्स लगते हैं वो इसी बेसिस पे काम करते हैं। वहाँ पर एक सेंट्रल इनपुट डिवाइस है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, या फिर जो भी वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है डीजे, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डाइस मीडिया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल म्यूज़िक जो भी उसकी फॉर्म होती है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उसे जो यूज़ करता है उसके बाद में उसका एक अंदर सीपीयू होता है जो उसको प्रोसेस करता है। देन उसके बाद में उसको इनपुट डिवाइस दैट इज़ ईडीएम से उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल के बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब ये हमारे पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट की और क्या पार्ट होते हैं। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसकी एक बार डेफिनेशन देता हूँ। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड on the stored program computer where instruction data and program data are stored in the same memory। मतलब जो डेटा हमने स्टोर करना है वो और जो डेटा हमारा जो प्रोग्राम को रन करेगा वो एक ही जगह स्टोर होता है। इसके मेन पार्ट्स में बताइए आपको इनपुट डिवाइसेज होते हैं, देन उसके बाद में प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू एक्सेट्रा। तो अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ एक बार। तो अभी के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा हर 2-2 दिन में, एक दिन में, वो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल के वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। थैंक यू।